देशनीति लेके आया है तीसरे चरण का सबसे सटीक ओपिनियन पोल। अगर तीसरे चरण में मोदी की पार्टी इंडिया गठबंधन को मात नहीं दे पाई तो हाथ से निकल जाएगा 2024 लोकसभा चुनाव। 190 सीटों पर पहले और दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब हर किसी की नजर तीसरे चरण के 94 सीटों पर है। अगर मोदी को सत्ता वापसी करना है तो 94 में से कम 70 सीटें लानी है। अगर बीजेपी 2019 का रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहती है, यानी 543 में से 303 सीट कायम करना बीजेपी चाहती है, तो 94 में से 70 सीटें बीजेपी को लानी है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर 2-4 सीटें भी कम आती है, तो बीजेपी का 24 चुनाव में सूपड़ा साफ हो जाएगा। बताएंगे आगे आपको एक एक कर कि किन किन राज्य पर तीसरे चरण में मतदान है। सबसे पहले है गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, पश्चिम बंगाल, गोवा और असम में चुनाव है। और सबसे बड़ी बात कि तीसरे चरण में गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि गुजरात वो राज्य है जहां से नरेंद्र मोदी, जहां से अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की पकड़ सबसे अगर अच्छी खासी कहीं पर है पिछले 27 सालों से, वो है गुजरात। मोदी का गढ़, अमित शाह का गढ़। लेकिन इस बार गुजरात की 26 सीटों पर चुनाव है। 2019 चुनाव में 26 में से 26 सीटें बीजेपी लेकर के गई थी। कांग्रेस और अन्य यहां पर खाता नहीं खोल पाया था। लेकिन इस बार गुजरात की 26 सीटों पर देशनीति ओपिनियन पोल प्रेडिक्शन के मुताबिक बीजेपी को 26 में से 24 सीटें मिल सकती है। इंडिया गठबंधन को 2 सीटें यहां पर जा सकती है। दोस्तों, गुजरात की पाटन, बनासकांठा, साबरकांठा, जामनगर और भरूच, ये 5 आप कह सकते हैं कि 5 कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी इस बार कुछ कमाल करती हुई नजर नहीं आ रही है। इन 5 में से माना जा रहा है कि 2 से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव है। 8 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2024 देशनीति ओपिनियन पोल के मुताबिक 5 से 6 सीटें जा सकती है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 2 से 3 सीटें जा सकती है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बात गुना और राजगढ़, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान जो है वो चुनाव जीतेंगे। लेकिन भिंड, गुना और ग्वालियर, इन 3 जगह पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस खड़ी है और वहां पर ये 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते से जाती हुई नजर आ रही है। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र की 11 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान है और बीजेपी 2024 देशनीति ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी के खाते में 11 में से महज 3 सीटें, जी हां दोस्तों, महज 3 सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस को मिलाकर के 8 सीटें जो है वो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अगर सीटों की बात की जाए तो बारामती, जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है महाराष्ट्र में, जहां से अजित पवार की पत्नी और शरद पवार की बेटी सुप्रिया शुले आपस में एक दूसरे के सामने हैं, यानी परिवार वर्सेस परिवार की लड़ाई है बारामती में, जहां सुप्रिया शुले जो कि फिलहाल सांसद हैं बारामती से, वो फिर एक बार यहां पर जो है रिकॉर्ड जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा दोस्तों, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, कोल्हापुर, ये वो तमाम इलाके हैं, वो तमाम कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से इंडिया गठबंधन के आगे हारती हुई महाराष्ट्र में नजर आ रही है। अब बात करते हैं कर्नाटक की 14 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होगा। कर्नाटक की 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है 2024 देशनीति ओपिनियन पोल के मुताबिक। वहीं इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के खाते में 11 सीटें जाती हुई कर्नाटक में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव है और उनमें से संभल, हाथरस,
आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटा, बदायूं, ये वो तमाम, और सबसे बड़ी बात रायबरेली, वो तमाम ये कंस्टिट्यूएंसीज है जहां से भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ा जाएगा। मैनपुरी में वैसे भी डिंपल यादव जो है वहां से सांसद हैं। फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, संभल, हाथरस से बीजेपी इस बार जो है आगे निकल जाएगी, और रायबरेली जहां से राहुल गांधी इस बार चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए इंडिया गठबंधन यानी अखिलेश यादव की पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस वहां पर बीजेपी के सामने बीजेपी को शिकस्त देने के लिए तैयार है। देशनीति ओपिनियन पोल के मुताबिक 10 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 4 सीटें आएगी, महज 4 सीटें। वहीं इंडिया गठबंधन के पास जो है 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दोस्तों बिहार की 5 सीटों पर चुनाव है और देशनीति ओपिनियन पोल के मुताबिक थर्ड फेज में बीजेपी को महज 2 सीटें मिल सकती हैं और वहीं पर इंडिया गठबंधन को, आरजेडी को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य यहां पर खाता बिल्कुल भी नहीं खोल पाएंगे। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर चुनाव है। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी को देशनीति ओपिनियन पोल के मुताबिक थर्ड फेज में छत्तीसगढ़ की 7 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही है और अन्य यहां पर खाता नहीं खोल पाएगा। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर चुनाव है। टीएमसी जो है 2 सीटों पर आगे है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। गोवा की बात करें तो गोवा की 2 सीटों पर चुनाव है और गोवा का जो टोटल लोकसभा सीटें हैं वो भी 2 है। गोवा में 2 में से बीजेपी के खाते में 1 भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई गोवा में दिखाई दे रही है। असम की 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव है। तीसरे चरण में असम के 4 में से बीजेपी को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा कि 94 में से 70 सीटें बीजेपी को कम से कम लानी है। अगर 70 में से 2-4 सीटें भी इधर उधर हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी तीसरे चरण में भी आउट हो जाएगा और कुल मिलाकर के 272 का आंकड़ा पार करना बीजेपी के लिए नामुमकिन हो जाएगा। आइए अब टोटल करते हैं, देखते हैं कि 94 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में देशनीति ओपिनियन पोल के मुताबिक कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। 94 में से बीजेपी के खाते में दोस्तों महज 50 सीटें जाती हुई दिख रही है। महज 50 सीटें मतलब 70 में से 20 सीटें कम इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन ने तीसरे चरण में कमाल कर दिया। देशनीति ओपिनियन पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन को कम से कम 41 सीटें, जी हां 41 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में दोस्तों 2 से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी बीजेपी 50, इंडिया गठबंधन 41, अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जा सकती है और ये 3 सीटें या तो बीजेपी के साथ ऐड हो सकता है या फिर इंडिया गठबंधन के साथ। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बीजेपी तीसरे चरण में 70 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है। 70 सीटें भी अगर बीजेपी तीसरे चरण में लाती है तभी वो अभी 2019 चुनाव नतीजे के मुताबिक जो 303 पर बीजेपी लोकसभा में है वो सीटें बरकरार रहेगा, लेकिन उसमें से 20 सीटें घटती हुई तीसरे चरण में नजर आ रही है। ऐसे में आप हमें बताइए कि तीसरे चरण का ये ओपिनियन पोल, देशनीति ओपिनियन पोल पर आपकी टीका टिप्पणी क्या होगी, आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है कि इस बार की लड़ाई जो है वो ग्राउंड लेवल पर बीजेपी या मोदी की गारंटी वर्सेस जनता है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखिएगा। बाकी इतना तो साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को भी पहले और दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण के 94 सीटों पर भी एक बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी। तमाम राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी खबरों के साथ देशनीति के साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।